हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिन है बृहस्पतिवार का, 9 तारीख है। क्या हो रहा है ना कि एक दिन मेरा परसों थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, तो इसलिए मेरी एक वीडियो जो है वो आगे पीछे हो गई। आगे पीछे मतलब एक दिन आगे बढ़ गया है, तो एक दिन लेट आ रहा है वीडियो। तो आप इस चीज़ के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन मेरे नेट का इशू हो गया था। तो आज बृहस्पतिवार का दिन है, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अपने जो डेली का काम होता है, हमारा जो सभी का डेली का काम होता है, उस पे लग गई हूँ। सुबह का मेरा काम होता है सबसे पहले अपने घर के बच्चों के लिए नाश्ते बनाने का, उनको टिफ़िन बनाने का। उसके बाद जब सब फ्री हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो पहले डस्टिंग होती है, सब समेटना होता है, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं बेड को अपने सही कर ले रही हूँ, बच्चों के बेड को, क्योंकि बच्चों के कमरे में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं रात को। और बिस्तर जो है वो भी ऐसे ही रहता है, तकिए भी इधर उधर रहते हैं और किताबें जो होती हैं उनकी ऐसी रहती है। तो सब कुछ समेटना होता है। जो कपड़े खोल के गए होते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं। जो धोने वाले होते हैं मैं उनको साइड कर लेती हूँ और जो रखने वाले होते हैं वो रख लूँगी। आजकल आपको पता है मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो इसलिए काफ़ी गर्म कपड़े भी निकल चुके हैं। मेरी स्वेटर तो खैर काफ़ी टाइम से निकल चुकी है। तो यहाँ पर जो बच्चों के धोने वाले थे वो साइड कर रही थी, और जो मोटे उलन थे वो देख रही थी मैं मौसम की कैसा होगा, सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्योंकि आजकल मशीन में सुखाने के बाद भी बहुत टाइम बाद कपड़े सूखते हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं अपने चैनल पे, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लीनिंग पे, क्योंकि यहाँ पर सुबह अभी मैंने जो समेटना था वो कर लिया है। ये बच्चों के कपड़े भी मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, जो मुझे धोने वाले मिलते रहते हैं ना, मैं उनको छांट के बच्चों के चेयर में से, अलमारी में से निकाल के अपने मतलब पास में देखने वाली जगह पर रख देती हूँ, ताकि मुझे उसका पता लगे कि मैंने ये कपड़े धोने हैं। क्योंकि काम में इतना बिजी हो जाते हैं, सुबह सुबह का शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि हम थोड़ा बहुत ना भूल ही जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ जो कपड़े धोने होते हैं, जो काम मुझे करना होता है। तो जी आज मेरी बहुत बड़े काम हो रहे हैं, 2 काम मैंने आप बहुत बड़े करने हैं। क्या काम है आप देखिए। मैं आज ये लॉबी की सेटिंग कर रही हूँ। लॉबी की सेटिंग तो यहाँ पर आप बोलेंगे सेटिंग कर रही है, तो सेटिंग सबसे पहले क्या है, मैं ये जो मेरे सोफ़े हैं ना, इनको पहले पूरी डस्टिंग क्लीन कर लूँगी। ये बाहर निकल के साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेंगे। जब हमने इनको अंदर रखा था ना, जब हमने बनवाए थे न्यू तो हमने दरवाज़ा खोल के अंदर लाए थे। होता ही ये चौड़े हैं, तो दरवाज़ों का ना जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो उस हिसाब से फिर ये अंदर नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। अब मैं इसको बाहर कैसे ले जाऊँ धूल निकालने के लिए, तो मैं लॉबी में ही पूरी धूल इसकी, वैसे ज़्यादा धूल है नहीं, जो साइड पे होता है, कवर चढ़ने के बाद कोई धूल नहीं होता है, तो फिर भी जो साइडों में रह जाता है खुली जगह वो हो ही जाता है, और अपने मन की शंका दूर करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं धूल साफ़ कर लूँगी सभी जगह की। यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग है, शोकेस है, और जो फ़ोटोज़ हैं उनके सारे सब कुछ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये सोफ़े के नीचे मुझे आज बिछाना है कालीन। जी हाँ, बड़ा कालीन बिछाऊंगी मैं। छोटा कालीन तो जिसमें था अभी तक, वो क्या होता है ना, जैसे हम रात में टीवी भी देखते हैं, यहाँ पर खाना ना खाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम लॉबी में व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पर क्या होना, पैरों में ठंड लगती है। तो अभी बड़ी सी कालीन निकाल लेंगे तो बच्चे भी पैर नीचे रखते हैं, वरना नीचे पैर रखने से ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और रात में हम शौक से पहन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बड़ी वाली कालीन बिछा रही हूँ। तो कालीन बिछाने के लिए मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ पहले, क्योंकि एक बार कालीन बिछ जाएगी तो फिर उसको रोज़ रोज़ उठाया नहीं जाता है, तो उसको इधर उधर पलट के हम झाड़ू मार सकते हैं, ऊपर से हम सीक वाली झाड़ू से मार सकते हैं, बट हम उसको डेली उठा नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं अभी पहले इनकी सेटिंग सही कर लूँगी, और उसके बाद इनको सफाई करने के बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, पूरी झाड़ू निकाल लूँगी मैं, जो भी जितना भी कचरा होगा, और उसके बाद सब पोछा लगा दूँगी, क्योंकि उसके नीचे मैंने बताया है ना फिर रोज़ रोज़ निकलेगा नहीं। तो अच्छे से यहाँ पर आज सोफ़े इधर उधर हो रखे हैं, तो रोज़ रोज़ तो खिसकाए नहीं जाते, और इनको इधर उधर बहुत बार खिसकाया था मैंने।
तो सारी मैंने झाड़ू और पोछा मैंने लगा दिया था। फिलहाल मैंने लॉबी में ही लगा रखा है और रूमों में अभी नहीं लगा रखा है, वो थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। तो अंदर कमरे में देखा मैंने, 2 बेडों में चेक किया। जिस समय हम रखते हैं ना, याद नहीं रहता उस समय कहाँ रखा, क्योंकि 3-4 बेड हैं तो पता नहीं लगता कौन से बेड में रखा है। मैं ऊपर भी गई, 2nd फ्लोर में भी, वहाँ भी नहीं था। फिर मैंने दिमाग लगा, मैंने कहा ये तो, क्योंकि ये मिस्टर जी ने रखा हुआ था, अगर मैं रखती तो इसको फोल्ड करके नहीं रखती, मैं इसको गोल गोल करके रखती हूँ, क्योंकि कालीन हमेशा गोल करके ही रखे जाते हैं, जो कि फ़ोल्ड करने से देखिए कितनी सिकुड़न हो गई है इसमें। तो जैसे कपड़े फ़ोल्ड करते हैं ना, ऐसे नहीं किया जाता है कालीन गोल में ही, गोलाई में ही फ़ोल्ड करके तब उसकी जो होती है सिलवटनी पड़ती है। अब मैं उसकी सिलवटें ही सारी निकालने में थी। तो फाइनली जाके ये मेरे इस वाले रूम में बच्चों के नीचे, बेड के नीचे था, जहाँ पर हमारा कैंटीन का सामान रहता है। तो वहाँ पर एक फ़ोल्ड करके था, अगर लंबाई में होता तो मुझे ये मिल जाता। तो यहाँ पर क्या है, मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद पता है बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर खिसकाना, सोफ़ा बहुत मतलब वो वाली बात, मशक्क़त वाली बात हो गई। पता है एक जने की बस की बात नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने कहा 2 बजे तो मिस्टर जी आएंगे, उसके बाद कब होगा ये काम, क्योंकि उनको भी रेस्ट करना होता है, दिन भर वो भी थके होते हैं। बैठने से ही मैंने बताया है आपको थक जाता है बंदा, काम करने से नहीं थकता है। मैं भले ही दिन भर काम करती हूँ, लेकिन मुझे उतनी थकान नहीं होती जितना मिस्टर जी बोलते हैं मैं थक गया हूँ ड्यूटी से आके, क्योंकि वो बैठे रहते हैं। बैठा हुआ इंसान थक जाता है, काम करता हुआ बंदा जो होता है फुर्तीला रहता है। तो यहाँ पर एक बार मैंने तिरछे करके बिछाया था, फिर लंबाई करके बिछाया, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। फिर मतलब वही होता है ना, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है, अगर सोफ़े के नीचे की बिछाने वाली बात है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। यहाँ पर खाना भी खाते हैं मिस्टर जी, या कभी रात को ही हम खा लेते हैं नीचे बैठ के, डाइनिंग में ना खाते हुए। तो उस हिसाब से फिर मैंने 2-3 बार तो मैंने इसको अल्टा पलटा, तब जाके फाइनली ये अभी अच्छे से हो गया है। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि कालीन को है ना ऐसे कपड़ों की तरह फोल्ड करके नहीं रखा जाता है 3-4 बार, उसको गोलाई करके ही मोड़ के ऐसी जगह रखें ताकि हमें बाद में ये सिलवट ना पड़े। तो आप देख सकते हैं सिलवट टाइप में मिल रही है आपको लाइनिंग। तो वो कोई नहीं, वो तो 2-4 दिन में इसमें अगर बैठेंगे, इसमें हरकतें होंगी, बच्चे चलेंगे, और तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो जी मेरा लॉबी जो बिल्कुल सेट हो चुका है, अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है। तो अब आती है मेरी बारी। मैंने सोफ़े के कवर अभी लगा नहीं रखे हैं, वो धोने के लिए डाले थे। तो मैंने सोचा अभी एक बार ये लॉबी का काम हो जाएगा, उसके बाद ही मैं सोफ़े के कवर फाइनली दिवाली में तैयार कर दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में मैं बड़ा टब लेके आई थी। 2-3 टब है मेरे पास, क्योंकि मैं इसी सामान के लिए रखे रहती हूँ। सारा सामान जो है बड़े टब में मैंने ये रैकों का रख दिया है। जितने भी हमारे बेसिक से किचन की चीज़ें हैं ना, डिब्बे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि दालें होती है, मसाले होते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं छोटी मोटी चुटर पुटर। तो वो सब मैंने बड़े से टब में डाल के सारे मेरे एक बड़े टब में आ गए थे। और जो छोटे थे वो मैंने छोटे वाले, जो हमारा डेली बर्तन साफ़ करने वाला है, उसमें रख दिए थे। तो एक बार ये सारे रैक खाली कर लूँगी, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर फिर और सफाई आगे को करूँगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक एक रैक करके खाली करते जा रही हूँ, क्योंकि उतनी बार चढ़ना पड़ रहा था, उतनी बार मुझे उतरना पड़ रहा था। मैं 3 चेयर लगा के चढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई में है ये हमारे रैक। तो स्लैब के ऊपर खड़ी होके और एक एक करके खाली कर रही थी, एक एक करके उनकी सफाई कर रही थी। पिछली बार मैंने यहाँ पर अखबार बिछाया हुआ था नीचे से, लेकिन ना यहाँ पर भी पता नहीं क्यों सीलन जैसी हो रही है। तो ये हमारी जो लास्ट वाली प्लाई देख रहे हैं आप, थोड़ी बहुत ना ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हवा नहीं लग पाती है। बाकी 3 रैक तो मेरे जो हैं ये खुलते हैं, बंद कर होते रहते हैं। जो लास्ट वाला है वो कम खुलता है, क्योंकि वहाँ पर सामान क्या रहता है, बहुत कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ रखती हूँ, इसीलिए मैं उसको वहाँ रखती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों प्लाई ख़राब जैसी लग रही है मुझे। और ये चीज़ है, ऊपर मैंने सारे क्लीनिंग कर चुकी हूँ। अब आती है नीचे की बारी। तो नीचे भी मैंने जो सामान था वो टब में रखा हुआ था, उसको मैं सबसे पहले बाहर कर दूँगी, क्योंकि मैं इसको ना बाहर ही धोऊँगी। और जो अचार हैं, दालें हैं, उनको धूप में सुखा दूँगी। इस बहाने से मेरे आज धूप भी दिख जाएगी। और उसके बाद बाहर रखने के बाद मैंने जो था पूरे एक गीले कपड़े से पंखा भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि पंखा मेरे उतना हाथ पहुँच नहीं रहा था, और वो गोल गोल घूम जा रहा था पहले ही।
मेरे साफ़ करने से पहले। जो जितना हो सके मैंने उतना किया है। और फिर उतने बार कैमरा सेट करना होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। इसीलिए हम स्पीड भी करते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाने पे लगे तो ये 2-4 घंटे की तो एक मूवी बनी जाएगी। क्योंकि उतनी बार नीचे उतर रहे थे, उतनी बार फिर कैमरा सेट करना होता है, फिर उसको और बीच बीच में फ़ोन भी आ जाते हैं। तो मेन चीज़ तो मुझे इतना दुख हो जाता है ना, जब फ़ोन आता है तो कहीं भी हो ना, मुझे उसको बैक करने के लिए आना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर मैं बार बार सेट भी कर रही थी और अपनी सफाई भी कर रही थी। तो आज तो करना ही था ये, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ गई है और हमारी सफाई अभी बची है। क्योंकि ज़्यादा सफाई होती है ना, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक जना हो, अगर 2-3 जने हो तो कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अब मैं भी सिंगल हूँ, मिस्टर जी ज़रा हाथ भी बटाते तो वो फिर भी उनसे उतना नहीं हो पाता है जितना हम लोग करते हैं। क्योंकि आदमी लोग ना उतना नहीं कर पाते हैं, चाहे हमारा हाथ बटाएं कुछ करें, करना तो हमें ही होता है। तो एक दिन मैंने बेड क्लीन करा, एक दिन मैंने इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और आज किचन की ना जो है डीप क्लीनिंग पूरी अच्छे से हो रही है और करनी ही थी मुझे ये। तो उसके बाद मैंने ऊपर सब मैंने सूखे कपड़ा, गीला कपड़ा और उसके बाहर से कॉलीन डाल के और विम बार जो जेल है वो डाल के मैंने अच्छे से ऊपर छोड़ दिए हैं। उसके बाद मैंने उनको सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया, क्योंकि जो चिपचिपाहट होती है ना किचन में हमारे खाना बनाए की, वो रह जाती है। तो इसलिए उसको साबुन से ही साफ़ होता है वो। और एक स्क्रबर ले लिया था। और जो यहाँ पर नीचे थे, जो मैं बाहर नहीं रखने वाली चीज़ें थी, तो उनको मैं एक कपड़े से यहीं पर ही पोंछ दूँगी। क्योंकि आधे सामान, इतना सारा सामान हम बाहर भी नहीं कर सकते हैं। जो मुझे बाहर धोने वाले थे मैंने वो बाहर कर दिए। तो एक साइड से मैं अब नीचे की साइड भी स्लैब में और ये टाइल्स को एक साइड से सार करते आऊँगी साफ़ करके। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्सर जार भी साफ़ कर लिया था। ये चीज़ें तो क्या है, डेली हाथ पड़ते रहती है ना, इन चीज़ों में हम क्या रहता है, डेली का इस्तेमाल में आता है। मिक्सर जार और घी के डिब्बे, मसालेदानी, अल्ला पल्ला, ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी हो ही जाती हैं डेली साफ़। बट जो ऊपर के डिब्बे होते हैं, दालों के होते हैं, ये हम रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं। जो कम इस्तेमाल होती हैं तो वो गंदे भी जल्दी होते हैं। तो इसीलिए जो बाहर रखने वाली थी वो बाहर रख दी थी, और बाकी जो अंदर की थी मैंने यहीं पर एक कपड़े से पोंछ दी थी कॉलीन से। अभी मैं कॉलीन से पूरे टाइल्स साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जहाँ पर हमारा गैस रहता है उसके ऊपर जो है वहाँ पर काफ़ी मतलब चिपचिपाहट हो रही थी। तो उसको कॉलीन से ही साफ़, थोड़ा सा कॉलीन में मैंने थोड़ा विम जेल भी लगा लिया था स्क्रबर में कॉलीन के साथ, वो बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जा रहा था। तो जी गैस भी साफ़ हो गई है, ये टाइल से भी हाथों हाथ साफ़ करते आ रही हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ करके देखती ना तो पूरा दिन लगता, क्योंकि फिर मिस्टर जी को ड्यूटी से भी आना है, फिर खाना भी बनाना है, बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं। तो घड़ी भी देखती रह रही थी, काम भी करते रह रही थी, क्योंकि माएँ यही होती है ना कि घड़ी भी देखते रहती हैं, बच्चों का आने का टाइम भी देखते रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पूरे टाइल साफ़ करने के बाद, गैस साफ़ करने के बाद अब आती है आरू की बारी। जो कपड़े इनके ऊपर जो मैंने जो ढके हुए थे कवर, वो भी निकाल के आज सारे वॉश कर दूँगी। तो फाइनली यहाँ पर किचन देखिए अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और साथ साथ में मेरे को ये लग रहा था ना कि अभी मुझे खाना भी बनाना है, इसलिए मैं फटाफट से भी कर रही थी और ज़रा ज़रा करके फिर वो कर रही थी। इसलिए मैंने ये जो है चावल और आटे के ड्रम भी बाहर नहीं निकाले, वहीं पर ही साफ़ कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ये रोज़ के हैं चावल आटे के, इनको भी मैं हाथ से साफ़ करते रहती हूँ। जैसे सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो तब भी साफ़ कर देती हूँ, तो उतना गंदे नहीं हुए थे। तो बाहर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, और मौसम भी ऐसे हो रहा है, तो बाहर कहीं धो दूँ मैं और सूखे ना, तो फिर आटा चावल भी बाहर रह के ख़राब हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पर जितना कचरा था मैं अभी उसको झाड़ दूँगी। पूरा डस्टबिन निकला है, ज़रा ज़रा करके, हमें दिखता नहीं है ना। और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद आती है मेरी सबसे ज़्यादा बर्तन साफ़ करने की बारी। तो बर्तन सारे क्लीन कर दिए थे मैंने, और यहाँ पर दाल और चावल मैंने दोनों चढ़ा दिए थे। जो कढ़ाई में मेरी सुबह की सब्ज़ी थी वो भी मैंने एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जाऊंगी बाहर, क्योंकि बाहर डिब्बे भी साफ़ करने हैं। एक बड़ा सा काम वो भी है, वहाँ पर भी जाना है। पहले मैं अंदर का जो है अपना हल्का करके जाऊंगी, जैसे कि दाल चढ़ा के जाऊंगी, चावल हल्के आंच में रख के, ताकि वो भी बनते रहे। और उसके बाद मुझे ये न लगे कि यार मैंने अभी ये करना है, अभी वो करना है, क्योंकि बच्चों को तो फिर आने के बाद खाना चाहिए ही चाहिए। और फिर टाइम भी हो जाता है, आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं, तो समय के साथ ही और टाइम के साथ ही हमें चलना पड़ता है। तो अभी मेरे ढेर सारे डिब्बे यहाँ पर बाहर हैं,
तो देखो मैं सारे एक बार तो ऐसे ही रख दूँगी। और जो कॉलीन से साफ़ करने हैं उनको कॉलीन लगा के, कॉलीन भी मैं बाहर लेके आ गई हूँ, स्क्रबर भी लेके आ गई हूँ, तो उनको मैं यहाँ पर बाहर साफ़ करूँगी। तो गाइज़ फाइनली मैंने जो है सारे डिब्बे अपने सब साफ़ कर दिए हैं। पहले मैंने बरामदे में पोछा भी लगाया था ना, क्योंकि डिब्बे हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो एक बार तो सुबह धुलाई हो गई थी, बट फिर भी मैंने डिब्बे रखने से पहले ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार पोछा लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बरामदा गीला भी हो रहा है और सारे डिब्बे मैंने पूरे क्लीन कर दिए हैं। देखिए सब डिब्बे दिखने पर तो ऐसा लग रहा है किचन में कितने कम हैं, लेकिन अभी सफाई करने के बाद पता लग रहा है कि कितने सारे डिब्बे हैं। देखिए मैं कौन से छोटे छोटे डिब्बे अरेंज करके रखती हूँ। आप लोग भी करते होंगे ऐसा, है ना। जैसे कोई छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें डिब्बे होते हैं ना, तो मैं उनमें सामान रख देती हूँ और बेकार को फेंक देती हूँ। जैसे कॉफ़ी के हो गए, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी शीशियाँ ना कभी कभी बहुत प्यारी लगती हैं। तो देखिए मैं फाइनली आपको अपने किचन का लुक दिखा रही हूँ। अच्छे से किचन पूरा क्लीन है, बर्तन साफ़ है, खाना भी मेरा बन चुका है और बहुत अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। बस अब दाल में छौंका लगाना है और यहाँ पर शाम को मैं इन डिब्बों को यहाँ पर अरेंज करूँगी। पंखा भी साफ़ है। तो गाइज़ आपको मेरी आज की क्लीनिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।